इससे पहले हम जो एशिया के सभी देश थे उनको दिशा के आधार पर जो है बांट कर पढ़ चुके हैं। चाहे वो नॉर्थ डायरेक्शन का देश रसिया हो, चाहे साउथ डायरेक्शन के 8 देश हों और ईस्ट के 6 देश हों, और जो साउथ ईस्ट है उसके चाहे 11 देश हों, और उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया के 5 देश, और जो काकेशस कंट्री थी उसके 3 देश, और जो वेस्ट एशिया था उसके 16 देशों की चर्चा हम कर चुके हैं और आसानी से इन्हें पढ़े थे। अब हम इनका जो फिजिकल डिवीजन है, जैसे पर्वत हो गया और पठार हो गया, नदी हो गई, झील हो गई, इनकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं जो माउंटेन और प्लेटू हैं उनकी। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं। इसमें ये हो गई हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद फिर काराकोरम रेंज हो गया, इधर लद्दाख और जास्कर रेंज भी है, और जो कैलाश रेंज है वो भी है। और उसके बाद फिर यहाँ आप देखेंगे तो हिमालय में जो है नेपाल में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8,848.86 मीटर ये इसकी वर्तमान में हाइट है। और इसके बाद फिर इधर देखेंगे चीन वाले हिस्से में तो कुलुनशान, और फिर इधर देखेंगे तो चीन के जो टकला मकान मरुस्थल है उसके ऊपर तियानशान, और इधर पामीर जो माउंटेन है वो, और इधर अफगानिस्तान वाले रेंज में जो है हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान वाले में सुलेमान, किरथर और मकरान की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जो रेंज है वो पाए जाते हैं। और भारत में देखेंगे तो अरावली जो है काफ़ी ओल्ड माउंटेन पाई जाती है, विंध्यन रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पाए जाते हैं। और इधर आप देखेंगे तो जो म्यांमार का सीमा जो भारत से लगता है उस पर आराकान योमा पर्वत पाई जाती है। और उसके बाद फिर चीन में देखेंगे तो इधर अल्तून माउंटेन पाई जाती है, और क्यूलियन जो माउंटेन है वो पाई जाती है, और एक अल्टाई माउंटेन जो है इधर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो रसिया और चाइना का क्षेत्र है इस डायरेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है, मंगोलिया के इस साइड में आप देखेंगे जो ईस्ट वाला क्षेत्र है, तो इधर जो है ग्रेटर किंगडम जो माउंटेन है रेंज है वो पाई जाती है। उसके बाद फिर इधर देखेंगे तो ईस्टान बॉय जो रेंज है वो पाया जाता है, और यहाँ पे बर्खयांश रेंज जो है वो पाया जाता है। ये है रसिया वाला क्षेत्र। अब आगे हम इधर वाले पार्ट में चर्चा करें जो वेस्ट का पार्ट है, तो इधर यूराल पर्वत पाई जाती है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, रशिया में पाई जाती है। उसके बाद फिर इधर अल्ब्रुज माउंटेन पाई जाती है जो हमारा कैस्पियन सी है उसके पास, और जाग्रोस माउंटेन पाई जाती है ईरान वाले क्षेत्र में, जो ईरान और इराक का क्षेत्र है इस वाले डायरेक्शन में। उसके बाद इधर काकेशस पर्वत पाई जाती है, और इसी आधार पे काकेशस के 3 कंट्री भी हैं हम जानते हैं, जो अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया है वो। उसके बाद फिर इधर देखेंगे तो पोंटिक माउंटेन पाई जाती है जो टर्की वाला रीजन है, और ये जो है टॉरस माउंटेन पाया जाता है। और इन्हीं के बीच में जो अंतोलिया का पठार पाया जाता है उसे हम कहते हैं एशिया माइनर, और इसके नीचे पाया जाता है लेबनान माउंटेन। और इधर भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इस डायरेक्शन में एनम की पहाड़ी भी पाई जाती है। और हम बात करें यहाँ पे तो हिंदू कुश पर्वत, यहाँ से आके हिंदू कुश पर्वत, उसके बाद हिमालय पर्वत, और जो तियानशान और कुलुनशान है ये आपस में आके पामीर जो है वहाँ मिलता है, जिसे हम कहते हैं पामीर नॉट, पामीर की गांठ कहते हैं, यहीं पे आके मिलती है। और इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया की छत। जो पामीर का पठार है उसे दुनिया की छत भी कहते हैं। आगे हम पठार की चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला, कुलुनशान हो गई, तियानशान हो गई, हिंदू कुश पर्वत हो गई, और यहाँ सुलेमान, किरथर और मकरान की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ जैग्रोस रेंज, यहाँ अल्ब्रुज माउंटेन, यहाँ काकेशस पर्वत, और उसके इधर बात करेंगे तो पोंटिक माउंटेन और जो टॉरस माउंटेन है वो पाया जाता है, और यहाँ पे अल्टाई माउंटेन पाई जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ ग्रेटर किंगडम माउंटेन और स्टॉयनोय माउंटेन यहाँ पाया जाता है। बर्खयांश रीजन जो है वो रसिया में पाया जाता है, और यूराल पर्वत जो है यूरोप और रसिया को अलग करती है। और जो क्विलिन माउंटेन है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा जो चीन है उसमें। उसके बाद फिर आराकाम योमा पर्वत जो है, आराकाम योना पर्वत जो है ये पाई जाती है भारत और जो म्यांमार बर्मा है उसके बॉर्डर पे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है ये भी भारत में, जो इसे देखेंगे तो सतत रूप से पाया जाता है, ये असतत रूप से पाया जाता है। और अरावली रेंज जो है काफ़ी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है यह भी काफ़ी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हम बात करें पठार की, तो हम जानते हैं कोई भी पठार जो होता है
वो अगर दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इस प्रकार से, तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो रेंज पाया जाता है समतल भूमि, उसे हम कहते हैं पठार। तो पठार भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होता है, लेकिन पर्वत की अपेक्षा जो होता है वो कम ऊंचाई पर स्थित होता है। तो आप देख सकते हैं, तो हमेशा जो पठार पाया जाएगा किन के बीच में पाया जाएगा, तो दो पर्वतों या दो पहाड़ों के बीच में पाया जाएगा। आइए हम देखते हैं इधर। तो इधर देखेंगे आप, तो कुल मिला के अगर भारत में देखें यहाँ पे, तो डेक्कन प्लेटू पाया जाता है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, और छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा भी है इधर वाला रेंज जो है यहाँ पे मेघालय का पठार। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो यहाँ लद्दाख का पठार पाया जाता है। लद्दाख के पठार में भारत में सबसे कम वर्षा भी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेटर हिमालय जो है ये मानसून को आगे बढ़ने नहीं देता है। और यहाँ पामीर का पठार पाया जाता है, जिसे हम रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड, जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तिब्बतियन प्लेटू, जो तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और फिर इधर देखेंगे तो युंगई माउंटेन जो प्लेटू है वो, और यहाँ पे शान प्लेटू है जो इरावदी नदी जो होता है और जो साल्वीन नदी है उसके बीच में स्थित है, और ये धान के खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इधर आप देखेंगे अगर, तो ये पाया जाता है मंगोलियन प्लेटू, जो मंगोलिया का पठार है। उसके बाद इधर पाया जाता है सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू, इस वाले रेंज को जो है साइबेरिया कहते हैं, जो रसिया का है। और यहाँ जो पठार पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक यहाँ पाया जाता है उस्तयूत प्लेटू। उसके बाद फिर यहाँ अंतुलिया का पठार पाया जाता है, जो टर्की वो का रीजन है, एशिया वाला, एशिया माइनर जिसे कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, तो अंतुलिया के पठार वाले हिस्से में है। अगर हम एशिया के मुख्य रूप से मुख्य पठारों की बात करें तो अंतोलिया का पठार टर्की में है, इधर मंगोलिया का पठार रसिया और मंगोलिया वाले क्षेत्र में है, तिब्बतियन पठार जिस पर 1959 में जो है 1959 में जो है चीन ने अधिकार कर लिया था, चाइना ने अधिकार कर लिया था। तिब्बत पहले स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में इसे चीन ने अधिकृत कर लिया था। तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार भी है। और इधर जो है दक्कन प्लेटू पाया जाता है भारत का, जो लावा निर्मित है। और उसके बाद पामीर का पठार जिसे दुनिया का छत कहते हैं। और उसके इधर पाया जाता है जो का लद्दाख का पठार, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। और यह है सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू, जो रसिया में पाया जाता है। और जो शान का पठार है इरावदी नदी और साल्वीन नदी के बीच में स्थित है। इधर आप नीचे देखेंगे तो एक पठार है जुंगई प्लेटू और एक है खोरात प्लेटू, तो ये भी स्थित है यहाँ पे। जो हमारा ये साउथ ईस्ट वाला रीजन देखेंगे एशिया का, तो उस वाले क्षेत्र में स्थित है। आगे हम मैप पे देखें तो ये हो गया हमारा हिंदू कुश पर्वत। यहीं पे सुलेमान और केरथर और जो मकरान की पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और ये हिंदू कुश यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद फिर ये कुल्लून सान हो गया, ये तियान सान हो गया, और इधर ही जो है अटाई रेंज है। उसके बाद अल्ब्रोज के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और जैब्रोस की जो जैग्रोस है पर्वत श्रृंखला, और काकेशस माउंटेन है, और टॉरस माउंटेन है, और एंटी जो लेबनान माउंटेन है, लेबनान के पास वाले में पाया जाता है, और यूराल पर्वत श्रृंखला यहाँ पाई जाती है। उसके बाद फिर देखिए श्यान माउंटेन ये है, और सिखोते माउंटेन यहाँ पे पाया जाता है, और इधर बरखोयांस वाला माउंटेन भी पाया जाता है। और इधर बात करेंगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसी का हिस्सा है शिवालिक, और जो काराकोरम रेंज है यही पाया जाता है, और जो कैलाश रेंज भी यही पाया जाता है। अरावली रेंज यहाँ पाया जाता है इस डायरेक्शन में, और यहीं पे विंध्यन और सतपुड़ा रेंज भी पाए जाते हैं। ये ईस्टर्न घाट ऐसे पाया जाता है, और वेस्टर्न घाट यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आराकान योना पर्वत जो है, आराकान योमा पर्वत यहाँ पे स्थित है। और ये हो गया हमारा अल्ताई माउंटेन। आइए हम एक मैप में जो है प्लेटू और जो माउंटेन है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये इस रंग में जो है भगवे कलर में जो है दिखाया गया है, ये हमारा है पर्वत, और जो हल्के भगवे कलर में है उसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो मुख्य रूप से ये प्लेटू को ही दिखाया गया है। तो ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद फिर कुलून सान हो गया, काराकोरम रेंज हो गया, पामीर का जो पर्वत श्रृंखला है, तियान सान हो गया, अल्टाई माउंटेन हो गई, और सियान माउंटेन हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो याबिलोव रेंज हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो ईस्टान बोय रेंज हो गया, और ये वर्खोयांस रेंज हो गया, और इधर हो गया कोलियामा माउंटेन। और इसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ यूराल माउंटेन कहते हैं, यूराल माउंटेन हो गया, और इधर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, और ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला हो गई। और यहीं पे आता है हमारा
जो सुलेमान, केर्थर और जो मकरान की पहाड़ियाँ हैं वो, और ये जैग्रोस रीजन हो गया, जैग्रोस जो माउंटेन है वो। और उसके बाद फिर इधर देखेंगे तो काकेशस पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, और इधर अल्ब्रुज जो पर्वत है, और ये पोंटिक माउंटेन हो जाएगी, और ये टॉरस माउंटेन हो जाएगी। और यहाँ यनम माउंटेन पाया जाता है। और यहाँ देखेंगे तो जो रखाइन जो है, रखाइन प्रांत के नाम पे आराकान योना पर्वत हो, आराकान योमा पर्वत या फिर रखाइन पर्वत पाया जाता है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ नान माउंटेन पाया जाता है। और यहाँ पे जो है, अब प्लेटू की बात करें हम, तो प्लेटू में आप देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे जो है अंतोलिया का पठार पाया जाता है, ये तिब्बत का पठार पाया जाता है, दक्कन प्लेटू पाया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये गोबी का जो प्लेटू है इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू यहाँ रसिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से कुछ पठार हो गए और पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई। आगे की वीडियो में हम रिवर और जो लेक हैं उनकी चर्चा करेंगे।